हेलो प्यारे बच्चों। आज की हमारी है डे 11 की वर्कशीट मौलिक संक्रियाएं यानी फंडामेंटल ऑपरेशन, जिसमें आपको जमा घटा करके जो ये आपको नंबर पहेली दी हुई हैं इनको सॉल्व करना है। पहला है समझे और आकृतियों में उचित भरे। देखो, पहले में ये आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि दिए गए वृत्तों में 1 से लेकर 7 तक इस प्रकार भरें कि हर एक सीधी लाइन के 3 वृत्तों की संख्या का जोड़ समान हो। अच्छा, तो हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, ये खाली है, ठीक है। इसमें हम बीच में सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं ताकि सबका जोड़ सामान करने में आसानी हो। फिर एक बड़ी संख्या लिख लेते हैं 7 और 1, और उसके बाद इनके एक के बाद वाली संख्या लिख लेते हैं। तो इन सबका जोड़ क्या हो गया, 10। अब आप इसको देखो, 7 1 8 2 10। अब इसी तरह अब कौन सी वाली बच गई, 2 के बाद क्या आता है, 3। अगर हम उस 3 को यहाँ लिखेंगे तो अब देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 10 पूरे करने के लिए हमें कौन सी संख्या चाहिए, 6। तो हम 6 को यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही अब ये देखो, अब हमारी कौन सी रह गई, 6, 3 भी हो गई, 4 रह गई। तो हमने 4 लिखी। 4 और 1 कितना होता है बच्चों, 5। 5 और फिर हम यहाँ पे 10 पूरा करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, 5। इसी तरीके से आप हर वृत्तों की लाइनों को देखो, सबका जोड़ समान हो गया। देखो 5 6 4 10, 7 1 8 2 10, 6 7 और 3 10। अगला है, ये आपको पेंटागन दिए गए हैं। इसमें आपको कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है, इसमें और इसमें ऐसी संख्या बढ़नी है जिनका जोड़ 13 आए, और यहाँ पर इनकी ऐसी संख्या बढ़नी है कि 15 आए। यहाँ पर ऐसी संख्या बढ़नी है कि 7 आए, और ऐसी संख्या बढ़नी है कि यहाँ पर इन दोनों को घटाकर 5 आए। तो आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगाना है, मतलब अलग अलग नंबर्स करके देखना है। सबसे पहले आप ये देखना कि 13 कौन कौन से 7 और 6 से बनता है, 8 5 से बनता है, और 9 और 4 से बनता है। आप ऐसे करके देखो। ऐसे और भी कई नंबर्स आप अपने दिमाग से लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 7 और 6 लगाती हूँ तो 7 और 6 13 तो बन गया, और अगर यहाँ 15 पूरे करने के लिए मैं 8 लगाऊँ, 8 और 7 15, ठीक है। 6 और फिर यहाँ पे मुझे 1 रखना पड़ेगा, 6 और 1 7 हो जाएंगे तब, लेकिन 8 में से 1 गया, 6 7 आएगा ना। यहाँ पर तो मैं 5 दिया हुआ है। फिर मैं अगला 8 और 5 वाले पे जाऊँगी। 8 और 5 यहाँ पर रखने से 8 और 5 13 हो गए। 8 और 8 में 15 पूरे करने के लिए मुझे कितने चाहिए, 7, ठीक है। 5 में 7 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 2, और 7 में से 2 गया, 5। तो इस तरीके से ये वाला सही जा रहा है हमारा, तो हमारे आंसर यही होगा, 8 5 और 7 में से 2 गए 5, इस तरीके से। अगला देखते हैं, ये रहा। इस पैटर्न में ना आपको सोचना है कि ये जो नंबर्स हैं इनका इससे कैसे रिलेशन है अंदर वाले नंबर से। जैसे ये 13 है, आओ देखो, 7 और 4 तो 11 होते हैं, ठीक है। 8 और 5 13 होते हैं, ठीक है। हमने एक पैटर्न देख लिया कि भाई 8 और 5, ये सामने वाला नंबर दिया हुआ है 13। क्या सारे पैटर्न ऐसे सेम आ रहे हैं, उन सबको मैच करो। अब देखो 7 और 7 14 होता है, 14 यहाँ पर तो नहीं है लेकिन यहाँ पर है। ये जो 2 नंबर हैं इनके सामने वाला नंबर लिखा हुआ है। फिर हम 12 को मैच करते हैं, 5 और 7 12 होते हैं, हाँ, तो ये 12 सामने लिखा हुआ है, ठीक है। 9 और 8 ये देखो 17, 17 हम यहाँ सामने लिख देंगे। 4 और 1 5, 5 ये दिया हुआ। तो इस तरीके से आपको जो है इसमें एक पहेली होती है, उसको तोड़ना है, सारे नंबरों के साथ मैच करना है कि हाँ ये हम जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। फिर इसी आधार पर हमने 9 और 8 को क्या लिख दिया, 17। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 17। आगे देखो, नीचे दी गई पहेलियों को सुलझाएं और इनमें से कोई भी संख्या नीचे की 2 संख्याओं का जोड़ है। उदाहरण के तौर पर पहली पहेली को देखें। देखो, इसमें बोला है कि जो हर नीचे वाली 2 संख्याओं का जोड़ ऊपर दिया हुआ है। देखो 4 और 2 6, 2 और 4 6, 4 और 4 8, 6 और 6 12, 6 और 8 14, 12 और 14 26, यानी हर ऊपर वाला नंबर नीचे 2 वाले नंबर का जोड़ होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर बच्चों देखो 75 दिया हुआ है, 6 और 3 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर 9 तो लिख दिया, ठीक है। अब ये 75 हम कैसे लाएंगे, 6 और 3 जोड़ के 9 लिख दिया। अब देखो 75 पहले हम वही हिट एंड ट्रायल, 75 कैसे कैसे आ सकता है।
25 50 करके आ सकता है, 35 और 40 करके आ सकता है। तो आप बिठा के देखो 25 50, जैसे अगर मैंने यहाँ पर रखा है तो 25 50 रख दिया। अब मेरे को इसमें से 9 में से घटा दो, 16 आ गया। 25 में से 9 घटा दिए, 16 आ गया। ऐसे ही 50 में से 9 घटा दिए, 41 आ गया। ठीक है, अब ये 16 और 9 दिया है, यहाँ पर 6 और 3 दिया हुआ है आपको। ठीक है, आपका यानी 16 जो है ना, नीचे वाली दो संख्याओं का जोड़ आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि 16 बने 10 6 में मिला के, तो मुझे रखना पड़ेगा 10। और यहाँ पर देखो 41 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ पर क्या रखूँ कि 41 बन जाए 38। तो इस तरीके से हम सबको गिन के देखेंगे। देखो 10 और 6 16, 6 और 3 9, 38 और 3 41, 16 और 9 25, 41 और 9 50 और ये 75, यानी हमारी ये पहेली टूट गई, सुलझ गई। अगला देखो, ये है 39, 39 है। अब इसके आसपास का, मतलब इसके आधे का नंबर करके देखो क्या क्या हो सकता है। 20 और 19 हो सकता है, 22 और कितना हो सकता है, 22 और 17 हो सकता है। ऐसे ही 24 और 15 हो सकता है। इनको ऐसे रख के देखो, पहले हर एक रख के देखोगे तो ये पहेली जिसमें नहीं सुलझ पाए यानी वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने रखा 24 और 15 को रखा हमने। ठीक है, 24 और 15 को हमने इस तरह रखा तोड़ के। 24 मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि 18 है। देखो नीचे 18 है, यानी ये नंबर बड़ा होता चला जाएगा। 20 में ये 18 थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, 19 में भी छोटा हो जाएगा। 22 में भी आप देखना पहेली सुलझेगी नहीं। तो हमें यहाँ पर 24 और 15 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 24 और 15 को बनाने के लिए कुछ ऐसी संख्या सोचो जो कॉमन हो उन दोनों में। अगर मैं यहाँ पर 6 लेती हूँ, बीच में अगर मैं 6 लेती हूँ तो 24 में से 6 गए हमारा क्या आएगा 18, और 15 में से 6 गए हमारा क्या आएगा, 15 में से 6 गए हमारा आएगा 9। ठीक है, फिर 18 तो यहाँ पर वैसे ही हो गया नीचे वाला, यानी जुड़ के 18 नहीं बनेगा, इसलिए मैंने क्या लिया 5 लिया बीच में। तो 5 में से अगर 24 में से 5 जाएंगे 19, और 15 में से 10 जाएंगे 5, 15 में से 5 जाएंगे 10, है ना। और ऐसे ही यहाँ पर देखो 19 बनाने के लिए 18 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा 1, 5 बनाने के लिए 1 और 4, और 10 में से 6 गए 4। तो इस तरीके से अब आप सबको गिन के देखो, आपका ये पहेली पूरी हो गई है। 18 और 1 19, 4 और 1 5, 4 और 6 10, 19 और 5 24, 5 और 10 15, और ओवरऑल इनको मिला के क्या बनेगा 39। अब इस पहेली में देखो 3 और 5 8 हो गए, 8 हो गए। अब यहाँ पर देखो 63 हम कैसे बना सकते हैं, इसके दो जोड़े तोड़ लो। 30 33 हो सकता है, और क्या हो सकता है 31 और कितना हो सकता है 32 हो सकता है। ऐसे ही आप इनको तोड़ के देखो, तो जिसमें पहेली सुलझ जाए या कहीं पर भी अटक जाए तो वो सॉल्यूशन नहीं है, और जहाँ पर सुलझ जाए वो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब 30 और 33 लिया मैंने, 8 मैंने पहले से ही लिख लिया था। तो 30 में से 8 गए बच्चों क्या आएगा 22, 33 में से 8 गए क्या बचेगा 25। अब वही 3 के साथ में क्या मिलाऊं कि 22 बन जाए 19, और 5 के साथ क्या मिलाऊं कि 25 बन जाए 20। तो इस तरीके से अगर मैं पूरे को गिन कर देखूंगी तो मेरी पहेली सुलझ जाएगी। 19 और 3 22, 5 और 3 8, 20 और 5 25, 22 और 8 30, 28 और 25 33, और इनको मिला के क्या बना 63। इस तरीके से बच्चों हमारी आज की वर्कशीट है डे 11 की। आशा करती हूँ आप समझ पाएंगे और ख़ुद भी इसको सुलझा कर देखेंगे। थैंक यू।